प्रिय छात्रगण, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 8 कक्षा 7 हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। यह अध्याय प्रिय बच्चों, रमा जो अभी अभी शिमला घूम कर आई है और वो अपनी दादी माँ से मिलती है, उसकी दादी माँ थोड़ी बीमार है और वो उनका हालचाल पूछती है। तब दादी माँ उससे पूछती है कि आपकी शिमला यात्रा कैसी रही। तो वो बच्ची अपनी दादी माँ को एक कैसेट जो कि मंत्रोच्चारण की है वो उन्हें भेंट करती है, और ये कैसेट थी हमारे वैदिक मंत्र। मंत्रों का उच्चारण करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन, संभवतः पद्म आसन में बैठें और कमर व गर्दन की रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर आंखें बंद कर लें। दादी कहती हैं कि इस कैसेट में तो बहुत अच्छा मंत्र बज रहा है, जो इस प्रकार था: ओम असतो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यो मा अमृतगम्य। दादी कहती है, क्या तुम्हें इसका अर्थ पता है रमा? रमा कहती है कि नहीं दादी। तो तुम इस कैसेट प्लेयर को बंद करो, मैं बताती हूं इस मंत्र का अर्थ। मुझे इसका अर्थ एक विद्वान ज्ञानी ने बताया था। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। इसका प्रतिदिन अर्थ सहित उच्चारण बहुत लाभकारी है। याद रखो रमा, जैसा मन में विचार आता है वैसा ही परिवर्तन मानव के व्यवहार में आता है। अतः अच्छे विचारों का समावेश इन मंत्रों से अपने मन में करो। इन मंत्रों से संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो सकता है। और जब कैसेट को दोबारा चलाया जाता है तो अगला मंत्र आता है, वो था: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम्यः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखा भाग्यभवेत्। दोनों इसे ध्यान पूर्वक सुनती हैं और दादी कहती हैं कि इस मंत्र का अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका अच्छा देखें तथा सबका कल्याण हो, एवं किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचे। इतने में बिजली चली जाती है और रमा मोमबत्ती जलाती है और अपनी दादी से प्रश्न करती है कि इन मंत्रों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो उनकी दादी उन्हें कहती हैं कि बेटी, वैदिक मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन मंत्रों की शब्द रचना ही इस प्रकार से हुई है कि उनके उच्चारण मात्र से शरीर के विभिन्न केंद्रों में स्पंदन शुरू हो जाता है तथा संपूर्ण शरीर में विद्युत का प्रवाह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर की विभिन्न नस नाड़ियों जो अवरुद्ध पड़ी होती हैं, उनका रक्त संचार ठीक हो जाता है। वैदिक मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके उच्चारण से भंवरों की सी गुंजायन होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि से पिट्यूटरी तथा पेनिनियल ग्रंथियों में स्राव उच्चित मात्रा में होता है तथा शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता है। यह वैदिक मंत्र किसी विशेष धर्म, जाति तथा क्षेत्र के लिए नहीं है। वैदिक मंत्र किसी धर्म, जाति या देश विदेश विशेष के लिए नहीं है। यह सार्वभौमिक है। यह मनुष्य कल्याण मात्र के लिए बने हैं।
वैदिक मंत्रों के उच्चारण से विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। अगर सभी इन मंत्रों को आत्मसात कर लें तो विश्व में फैले आतंकवाद, भाई भतीजावाद आदि को कम करने में सहायता मिल सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अंतकरण की शुद्धि तथा शरीर के विकारों से हमें मुक्ति मिलती है। इन मंत्रों में एकाग्रता भी हमें प्राप्त होती है। दादी बताती हैं कि निश्चित तौर पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मन की एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि कुछ मंत्रों के उच्चारण से मेलाटोनिन नामक स्राव उचित मात्रा में प्रभावित होता है तथा ये स्राव हमारी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। रमा अपनी दादी से पूछती हैं कि आपको ये कहाँ से सारी जानकारियां प्राप्त हुई? जानती हो रमा, मैं शिमला घूम चुकी हूँ। वहां मैं एक योग शिविर में गई थी तथा मैंने नई नई बातें सीखी। मुझे योग का जो महत्व पता चला उससे मेरे जीवन की दशा ही बदल गई। जानती हो योग का क्या अर्थ है? नहीं दादी, मुझे तो थोड़ा सा ही ज्ञान है, आप मुझे विस्तार से बताएं। योग जीवन तथा को सुंदर बनाता है। योग एक लयबद्धता है तथा जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। गूढ़ अर्थों में योग शरीर, मन व आत्मा का एकीकरण है। यानी शास्त्रों में सच ही लिखा है कि योग जीवात्मा व परमात्मा के मिलन का नाम है। चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण को योग कहा गया है। योग एक शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन है। कर्मों की कुशलता को योग कहा गया है तथा योग का अर्थ समाधि है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है जो मानव जन्म को सार्थक व सफल बनाता है। वाह, रमा कहती है, तब तो मैं भी योग प्रतिदिन करूंगी क्योंकि यह बड़ा गुणकारी है। स्कूल में आजकल योग सिखाया जा रहा है। इतने में बिजली आ जाती है और कैसेट पुनः चल पड़ती है। मगर रात के 10 बज चुके हैं तो मोमबत्ती बुझाकर सो जाओ, दादी उसे कहती हैं। हम प्रातः मंत्रोच्चारण करेंगे और कैसेट को फिर से सुनेंगे और इसी प्रकार से यह अध्याय खत्म होता है। जय हिंद, जय हिमाचल।